मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को दिया बड़ा जख्म। बेरूत हमले में बेटी जैनब की मौत। पीओके पर कब्जा परमाणु हमला। भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में छाती पीटने लगे शहबाज। समझौते बौखलाहट की वजह। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। ओपीएस बहाली। महिलाओं को हर महीने 2000 देने। 25 लाख तक फ्री इलाज का दावा। अग्निवीर का जिक्र नहीं। कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। सीएम आतिशी का ऐलान। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में क्या संदीप घोष को ही हो सकती है फांसी। कोर्ट ने क्यों कर दी जमानत खारिज। संदीप घोष की जमानत याचिका की खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडे ने कहा कि आरोपी गंभीर प्रकृति के हैं और यदि ये साबित हो जाते हैं तो इसमें मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। इजरायली आर्मी ने कर दिया कन्फर्म। बेटी जैनब संग मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। आईडीएफ का पोस्ट अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। कोसी में हाई अलर्ट। उठा दिए गए बराज के सभी 56 फाटक। लोगों से सावधान रहने की अपील। 27 नगीनों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में किया शामिल। सभी पर है भ्रष्टाचार का आरोप। विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। स्कूटी से गिराया बाल नोचे, वर्दी तक फाड़ डाली। सहारनपुर में 20 सड़क महिला कांस्टेबल से मारपीट। यूपी में सड़क चौड़ीकरण के लिए गर्जा बुलडोजर। दुकानदारों की हो गई सांसें तेज। पक्के निर्माण भी तोड़े। विनेश फोगाट से जुड़े सवाल पर बहन बबीता की आंखें हुई नम। बोली पिता एयरपोर्ट जाने वाले थे। चीन होगा चारों खाने चित। भारत ने लग सकता है चीन सीसीटीवी कैमरे पर बैन। जाने क्यों लिया है यह फैसला। अडानी ने बोली लगाने के 2 साल बाद लिए थे एयरपोर्ट। अब करनी होगी नुकसान की भरपाई। देने पड़ेंगे 28 करोड़। क्यों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है कम। इस वजह से दूरी बना रहे लोग। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट काफी हाई होता है और बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट भी क्रेडिट कार्ड पर अच्छी खासी डिस्काउंट देकर बेवजह की चीजों को खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। हसन नसरल्लाह को मारने के दावे के बाद इजरायली सेना प्रमुख क्यों बोले। तीसरी बार कमल खिलने के बाद मैदान में उतरा संघ। इन सीटों पर खास फोकस बनाया है ये प्लान। कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़। 1 पुलिसकर्मी समेत 4 जवान घायल। ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद जब सुरक्षा बलों और पुलिस ने ऑपरेशन चलाया तो गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली के रंगपुरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 4 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली है। संविधान लोकतंत्र विरोधी। बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने पर भड़की आतिशी। बताया किसके पास है अधिकार। दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी के बहिष्कार के बाद भारतीय जनता पार्टी पार्षद सुंदर सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। नेपाल में बारिश की तबाही से कोसी सीमांचल के बिगड़े हालात। कई जिलों में अलर्ट जारी। शाम होते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी दिल्ली। 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग। सन्नाटे में पुलिस। कर्ज में डूबा स्कूल। दीवार पर टंगी घोड़े की नाल। गेट पर लटक रही गुड़िया। चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली और छठ पर्व पर यूपी बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की 4 दिवाली स्पेशल ट्रेनें अब गाजियाबाद स्टेशन पर भी रुककर चलेंगी। न ढकने के लिए कफन होगा न दफनाने के लिए 2 गज जमीन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के समर्थन से भारत में आतंकवाद के बीच बोने की कोशिश करता है तो उसके पास न तो ढकने के लिए कफन होगा और न ही दफनाने के लिए 2 गज की जमीन।